और अब बात हरियाणा की करेंगे। अतिक्रमण को लेकर सीएम मनोहर लाल की ओर से सख्त निर्देश दिए गए हैं। सवाल ये कि क्या अब हरियाणा में भी बुलडोजर चलाने की तैयारी है। इसी बीच आपको बता दें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से सख्त निर्देश दिए गए हैं अतिक्रमण को लेकर, और किसी भी तरह से अवैध कब्जे न होने दिए जाए, मुख्यमंत्री की ओर से साफ कहा गया है। इसके साथ ही बैठक में सीएम ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अपने अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण हटवाना सुनिश्चित करें। जन सुविधाओं के लिए दी गई जमीन को भी राजस्व रिकॉर्ड में विभाग या सरकार के नाम दर्ज करवाएं। सभी एजेंसियों को आपसी तालमेल से काम करने की हिदायत भी मुख्यमंत्री की ओर से दी गई है। तो 2 को मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है, सख्त निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। अतिक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री की ओर से सख्त निर्देश दिए गए हैं, और साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी जो विभाग हैं वो तालमेल बनाकर काम करें। दूसरा, किसी भी तरह से अवैध कब्जे ना होने दिया जाए, ये सुनिश्चित किया जाए। साथ ही बैठक में सीएम ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। नाजायज़ कब्ज़े जो बहुत जगह जगह पर होते हैं, खास करके बंजारा मार्केट की एक चर्चा आई, उसमें हमने कहा कि एक एनफोर्समेंट टीम वो बना कर रखें, चाहे जीएमडीए है, चाहे एचएसवीपी है, या एमसीजी है, एमसीएम है, सब ऑर्गेनाइजेशन अपने पहरा लगाएं, और जो भी इलीगल एनक्रोचमेंट करते हैं इनको सबको शहर से दूर भेजा जाए, ताकि ये जो स्थान है, जो ज़मीनें पब्लिक ऐसी यूज़ की हैं, उनको भी साफ रखा जाए। और कुछ ऐसी बॉडीज़ हैं, एचएसवीपी और मार्केट अपना एमसीजी, इनकी जो ज़मीनें हैं अपनी ज़मीनों को सुरक्षित कराएं, और सुरक्षित कराने के लिए उनको इलीगल एनक्रोचमेंट न करने दें। ये सारे शहर में गैर बांट रहे हैं, मैं तो बांटने नहीं दूंगा किसी भी हालत में। इनको गिरफ्तार किया गया है, और इनका जो मकान बना हुआ है वो इलीगली बना हुआ है, उसके ऊपर सरकार की तरफ से कोई मंजूरी नहीं है। इसलिए एनडीपीएस एक्ट के तहत पावर्स है कि इनको तोड़ा जा सकता है। इससे पहले भी हम 19 मकान प्रॉपर्टियाँ हरियाणा में कन्फिस्केट कर चुके हैं। तो गृह मंत्री अनिल विज को भी आपने सुना, जिन्होंने कहा कि इससे पहले भी 19 प्रॉपर्टी हैं जिनको कन्फिस्केट किया जा चुका है, और ये अभियान लगातार जारी है। मुख्यमंत्री की ओर से भी बड़ी बातें कही गई हैं अतिक्रमण को लेकर। इसी पर जितेंद्र चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, अब हरियाणा में भी बड़े स्तर पर अतिक्रमण को हटाने के लिए अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है। देखिए, बिल्कुल हमने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर अभी कुछ दिन पहले जिस तरीके से जो बुलडोजर है वो चलाया गया था, और हरियाणा के अंदर भी कहीं ना कहीं जो नशा तस्कर हैं या फिर जिस तरीके से इनलीगल इंक्रोचमेंट जो की होती है उसको लेकर के पूरे तरीके से अब अभियान चलते हुए नजर आ रहा है। एक और अगर हम अंबाला की बात करें या दूसरी तरफ सिरसा की बात करें, दोनों ही जगह इसी तरीके से जो काम है कहीं ना कहीं नशा तस्करों पर अंकुश लगाने को लेकर के, और जो इस प्रकार की इंक्रोचमेंट है उसको हटाने को लेकर के जो बुलडोजर है वो चलाया गया है, और इसको किसी भी तौर पर जो है बर्दाश्त करने के मूड में सरकार फिलहाल नजर नहीं आ रही है। एक अभियान के तौर पर अगर हम बात करें, न सिर्फ हरियाणा बल्कि कई जगह इस प्रकार की तस्वीरें अब सामने आ रही हैं कि इस प्रकार की जो भी इलीगल एंक्रोचमेंट है या फिर जो जिस प्रकार से नशा तस्करों को लेकर के हरियाणा में एक जो सिरसा के अंदर 2 करोड़ 42 लाख रुपए की जो संपत्ति है उसको कुर्क करने की जो खबर है वो सामने आई है। तो ये दर्शा रही है कहीं ना कहीं नशा तस्करों पर, और इस प्रकार के लोग जो कहीं ना कहीं संपत्ति पर कब्जा करके जो है इलीगल एंक्रोचमेंट करते हैं, उन पर बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने के लिए मिल रही है। अंबाला में भी इसी तरीके का वाकया देखने के लिए मिला, जब नशा तस्करों के द्वारा सिरसा के अंदर माफी चाहेंगे, इसी तरीके का मामला देखने के लिए मिला, जब नशा तस्करों ने जो गलत तरीके से जो संपत्ति है कहीं ना कहीं नशे का कारोबार करके जो कमाई थी, उस पर एक बड़ी कार्रवाई यहां पर सिरसा के अंदर देखने के लिए मिली, और इसी प्रकार से अंबाला के अंदर भी बड़ी कार्रवाई जो है इलीगल एंक्रोचमेंट को लेकर के देखने के लिए मिली है। तो सीधे तौर पर सरकार इस पूरे मसले को लेकर के अब जो है इस प्रकार के जो भी लोग हैं उन्होंने गलत तरीके से जो संपत्ति कमाई है उसको कहीं ना कहीं कुर्क करने का काम किया जा रहा है। तो कहीं इस प्रकार की जो इलीगल इंक्रोचमेंट या फिर जहां पर नशा तस्करी की जा रही थी, तो उस पूरे रैकेट को खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं उस जगह को ही ढहाने का काम बुलडोजर से किया गया है। जी जितेंद्र, अगर हम देखें, जैसे आपने भी जानकारी दी, कई जगह पर यह अभियान शुरू हो चुका है। इससे पहले अंबाला में भी इलीगल
इलीगल इंक्रोचमेंट हटाने के लिए अभियान शुरू हो चुका है। जगह जगह पुलिस जो है वो भी लोगों को जागरूक कर रही है, और अगर इलीगल इंक्रोचमेंट नहीं हटाया जाता है तो वहां पर जुर्माने का भी प्रावधान, जुर्माना भी लगाया जा रहा है, दुकानदारों पर भी जुर्माना लगाया जा रहा है, इस तरह की भी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन क्योंकि ये प्रदेश भर में एक अभियान चलाया जाएगा, प्रदेश भर से इलीगल इंक्रोचमेंट हटाने की बात है, तो इसे लेकर कोई खाका अभी तक तैयार किया गया है? किस तरह से ये पूरा जो है सरकार की ओर से कार्रवाई की जाएगी? देखिए, सरकार की तरफ से अगर हम बात करें, जो इस प्रकार की जो इलीगल इंक्रोचमेंट है इसको लेकर के जो तमाम जो जिलों की जो टीम है उनके साथ अपने स्तर पर जो बातचीत है वो की जा रही है, और इस प्रकार की इलीगल इंक्रोचमेंट को पूरे तरीके से साफ करने को लेकर के एक अभियान जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। और अभी हमने देखा कि न सिर्फ इलीगल इंक्रोचमेंट बल्कि गलत तरीके से नशे का कारोबार करके जिस प्रकार से ये ऐसी संपत्ति बनाई गई थी उसे एक और जहां कुर्क भी किया गया, तो दूसरी ओर हमने देखा कि अभी तक के जो 2 वाकया, अंबाला और दूसरा सिरसा का वाकया सामने आया है, तो उसमें ऐसी जो इंक्रोचमेंट थी, ऐसी जो निर्माण किया हुआ था उसको कहीं ना कहीं बुलडोजर के जरिए ढहाने का काम किया गया था। और आने वाले दिनों में इस प्रकार की तस्वीर प्रदेश के और दूसरे जगह से भी देखने के लिए मिल सकती है। जितेंद्र, उत्तर प्रदेश में पहले ही बुलडोजर के साथ कार्रवाई जारी है, उत्तराखंड में भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है, अब हरियाणा में भी ऐसी कार्रवाई की तैयारी है, तो इसे लेकर कोई रिएक्शंस अभी तक प्रदेश से सामने आए हों? देखिए, इलीगल इंक्रोचमेंट को लेकर के अगर हम बात करें, किसी भी तरीके से इलीगल जो इंक्रोचमेंट है उसे जो है शय नहीं दी जा सकती। हालांकि वो लोग कहाँ रहेंगे, उनके रहने को लेकर के क्या व्यवस्था रहेगी, क्योंकि एक जो है अगर इस प्रकार के कोई लोग हैं, क्योंकि न सिर्फ नशा तस्कर बल्कि इलीगल इंक्रोचमेंट करने को लेकर के और भी कई लोग इसमें शामिल रहते हैं। जगह जगह अगर हम बात करें तो इस प्रकार की जो पूरी की पूरी कॉलोनी जो है वो स्थापित है, जो कि इलीगल है। इस प्रकार की कॉलोनी बनी हुई है, कच्ची झुग्गियां जो है बनी हुई है, तो ऐसी स्थिति में उनको भी क्या जो है इस अभियान के तहत लिया जाएगा। और अब उत्तर प्रदेश से हमने देखा कि इस प्रकार की तस्वीरें जो है सामने आई थी। दिल्ली में भी हमने देखा कि इलीगल इंक्रोचमेंट को लेकर के जो बुलडोजर है वो चलाया गया था। उत्तराखंड का भी यहाँ पर आपकी तरफ से जिक्र किया गया, और हरियाणा में हम तस्वीरें देख रहे हैं। ना सिर्फ इलीगल इंक्रोचमेंट बल्कि जो नशा तस्कर है उन पर भी कहीं ना कहीं बुलडोजर चला करके सख्ती जो है पूरे तौर पर हरियाणा में भी की जा रही है। बिल्कुल, ये सख्ती हरियाणा में भी की जा रही है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र, तमाम जानकारी आपने दी।